नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज एक हिंदी में मेरे द्वारा रचित कविता मैं सुनाना चाहूँगा कि उसका मैंने शीर्षक तो चौखट रखा है और उसका मूल आधार ये है कि एक महिला जब शादी होके आती है तो चौखट की पूजा होती है हमारे नियमानुसार, जो हमारे कल्चर है उसके अनुसार। एंड वो उस घर के अंदर उस चौखट की देखभाल के लिए बोलते हैं, चौखट की लाज बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयत्न करती है। बाद में ऐसा एक परिवर्तनशील समय आता है जिसमें कि वो अपने पति को खो देती है, बच्चे दूर चले जाते हैं और वो असहाय हो जाती है, वृद्ध हो जाती है बहुत। तो वो चौखट की तरफ निगाह करके और बोलती है, मतलब एक निर्जीव चौखट को वो साक्षात्कार दे रही है। तो कृपया करके सुने। हाँ, मैं तब थक जाती हूँ जब मैं पाती तुझको सूना। हाँ, मैं तो हूँ असहाय मगर न समझी तू अपना। जीवन के इस रहस्य को तूने बना दिया सपना। हाँ, कैसे करवट लेती पल पल, कब छलके कैसे खिसका जल। मैंने तेरे रहते ही देखा तेरा रूप निराला। आँखों में है चाहत तेरी पर अश्रों ने धो दी ज्वाला। अब चुप चुप कर देखूं किसको, अब टूट चुकी मेरी माला। पहले तो मैं शर्मा जाती थी पर अब शर्माऊं क्यों। तूने तो आते जाते ही मेरा स्वरूप बदल डाला। याद कर, अब वो अपने शादी के समय की बात करती है जब वो आई थी अपने पिता के घर से। याद कर उस समय को जब प्रथम बार आई तेरे दर। मैं थकी हुई पर थी प्रसन्न, मैं छिनी हुई पर थी उमंग। मैं नाच उठी थी मन ही मन, किया स्वागत था जब तूने अपने तन। मैं सहमी थी अपने ही मन, दिया धैर्य था तब तूने। मैं धीरे धीरे डूब गई पर थी तेरी सुध हर पल। आखिर तेरी बारी थी अब जब मचा दिया तूने हलचल। अब जब मेरी आँख खुले साया भी अब मेरा साथ न दे। पर उमंग थी जब दिल में लुटकर रह जाती सिथलाती थी सावन की बहार। तब जब आंचल समेट शर्मा जाती। अब तूने मन में क्या ठानी। अब गुस्सा हो रही है उस चौखट से कि तुझे देख देख के ही तो मैं इतनी लंबी उम्र में आई हूँ। कहती है, अब तूने मन में क्या ठानी, जो चुपचाप खड़ी है तू। अब तूने सोचा है क्या, जो धैर्य खो चली है तू। कौन सवारे तेरे दिल को अब हम, हाउ कैन आई केयर फॉर यू, बिकॉज आई एम टू ओल्ड। आई कैनॉट इवन गेट अप फ्रॉम माई बेड एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर मी। कौन सवारे तेरे दिल को अब तेरे रोने से क्या। याद कर उन रातों को बेसुध आवाज़ सुनी तूने, जब उसे के पति का जो अंतिम संस्कार हुआ तो वो घर से अर्थी निकली थी। उस समय के लिए भी वो उसे गुस्सा होकर कहती है, याद कर उन रातों को बेसुध आवाज़ सुनी तूने। याद कर उन वादों को बेफिक्र बयां दिए तूने। अब अफसोस करे तो क्यों, हर आहट जब थी सुनी तूने। अब वो बहुत दुखी होके ये कहती है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब रोऊं तो किस गम में, अब डूबूं तो किस रस में। पहले तो क्या पूरा परिवार था भरा हुआ तो हंसते थे खिलखिलाते थे, तो अब डूबूं तो किस रस में। अब जागूं तो किस कल में, अब सोऊं तो किस सुख में। क्यों अनजान बनी है तू, क्या है उत्तर तेरे दर में। ये कविता मैंने जो लिखी है उसका यही आधार है कि जो चौखट है
जिसकी कि हम सर्वोपरि पूजा भी करते हैं। और एक महिला को अक्सर कर बोला जाता है कि चौखट की लाज रखना, तो उस लाज को रखने के लिए वो क्या क्या यत्न करती है, लेकिन जब सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो चौखट से ही कोई व्यक्ति निकलता है, चौखट से आहट आती है, कोई अंदर आता है, तो चौखट को बयान देने के लिए उसने उसको सजीव बना के पेश किया गया है। आशा है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली गिव योर फीडबैक, और मैं चाहूँगा कि आपका फीडबैक हमें आगे प्रेरित करे, जिससे कि हम और इस क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में कार्य कर सकूं, कविताएं लिख सकूं। धन्यवाद आप सभी को।